आज द जॉन एंकरबर्ग शो में क्या परमेश्वर अस्तित्व में है? हाल ही में किए गए प्यू सर्वे में प्रकट हुआ कि 5 में से 1 से ज्यादा अमेरिकी खुद को नास्तिक समझते हैं, एग्नोस्टिक या कोई खास नहीं समझते हैं। और आज फिलोसोफर डॉक्टर विलियम लेन क्रे जवाब देंगे कि परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में 5 महत्वपूर्ण अच्छे कारण कौन से हैं। डॉक्टर विलियम लेन क्रे, जिन्हें बहुत से लोग हमारी पीढ़ी के विख्यात मसीह फिलोसोफर के रूप में जानते हैं, और इन्होंने बहुत से विख्यात नास्तिक के साथ बहस की है जो संसार के विख्यात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। डॉक्टर क्रे के पास फिलोसॉफी में पीएचडी है बर्मिंघम इंग्लैंड से, साथ ही डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी डिग्री है म्यूनिक की यूनिवर्सिटी से। हम आपको न्योता देते हैं कि विशेष प्रोग्राम में जुड़ जाए द जॉन एंकरबर्ग शो में। प्रोग्राम में स्वागत है, मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुश हूं कि आप यहां पर हैं और इस जानकारी को चूकना नहीं चाहते। मेरे मेहमान है डॉक्टर विलियम लेन क्रे। ये हमारे समय के सबसे अच्छे फिलोसोफर है। ये बहुत ही विख्यात दोष निकालने वालों के साथ में विवाद में चर्चा में रहे हैं जो हमारे संसार के सबसे विख्यात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और बिल, मैं बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ में हैं। और बहुत से लोग विवाद करते हैं, विख्यात नास्तिक इस विषय पर चर्चा करते हैं, नास्तिकता या मसीहत, परमेश्वर का अस्तित्व है क्या, और किस तरह के सबूत हैं जिससे सोच सके कि परमेश्वर का अस्तित्व है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को आप 5 अच्छे कारण बताएं कि परमेश्वर क्यों अस्तित्व में है। बहुत अच्छा, मैं सहमत हूँ जॉन कि ये हाइपोथेसिस की परमेश्वर का अस्तित्व है, ये हमें बड़े रूप में बताता है मनुष्य के अनुभव के डेटा के बारे में। उदाहरण के लिए परमेश्वर ही सबसे अच्छा विवरण है संसार की शुरुआत के बारे में। दूसरी बात, परमेश्वर सबसे अच्छा विवरण है संसार की बुद्धिमत्ता के जीवन के फाइन ट्यूनिंग के बारे में। तीसरी बात, परमेश्वर सबसे अच्छा विवरण है अच्छे नैतिक मूल्यों के बारे में और संसार के काम के बारे में। नंबर 4, परमेश्वर सबसे अच्छा विवरण है नासरत के यीशु के ऐतिहासिक सच्चाई के बारे में। और अंत में नंबर 5, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जाना और अनुभव किया जा सकता है। सब मिलाकर मैं सोचता हूँ कि एक सामर्थ्य और अद्भुत बात प्रकट करता है कि विश्वास करें कि परमेश्वर अस्तित्व में है। ठीक है, नंबर 1 से शुरू कीजिए, संसार की शुरुआत। आधुनिक फिजिक्स के बारे में एक अद्भुत बात तो ये है कि ये बायगॉन के दिनों के विरुद्ध में है। आधुनिक विज्ञान विश्वास करता है कि संसार अनंत काल का नहीं है, भूतकाल में, लेकिन इसकी शुरुआत है कुछ निश्चित समय पहले। आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स में नियंत्रण करने वाली बात तो ये है परिपूर्णता में कि ये संसार एक बिग बैंग से शुरू हुआ लगभग 14 बिलियन साल पहले। और मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग इस थियरी को नहीं समझते हैं। केवल ऐसा नहीं कि सारे तत्व और ऊर्जा, लेकिन शारीरिक जगह और समय भी अस्तित्व में आया इस बिग बैंग के समय में। तो बिग बैंग दिखता है कि इस संसार की शुरुआत है जो शून्य में से आई। अब मुश्किल ये है कि शून्य में से कुछ नहीं आता है। ये कहना कि संसार बस ऐसे ही शून्य में से आया, ये तो जादू से भी बुरा होगा। जब जादूगर टोपी में से खरगोश को निकालता है तो वो तो जादूगर है, ये टोपी का कमाल नहीं है। लेकिन नास्तिकता में हमें कहना होगा कि ये संसार बिल्कुल किसी चीज के न होते पर किसी शून्य से बाहर आया है जो माना जाता है। तो ये मेरे लिए व्यवहारिक दिखाई देता है कि कहे कि संसार के लिए एक निश्चित कारण है जिसने इसे अस्तित्व में लाया। आपके पास अच्छा उदाहरण है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, गुब्बारे के बारे में। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बिग बैंग मॉडल में ये थियरी ऐसी नहीं कि भौतिक संसार बढ़कर पहले अस्तित्व रखने वाला खाली स्थान नहीं हो जाएगा, लेकिन इस मॉडल के अनुसार स्पेस और समय अपने आप इस बिग बैंग में अस्तित्व में आए। और इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कल्पना करें कि एक गुब्बारा है जहां उस गुब्बारे के ऊपर बटन लगाया गया है। अब बटन वहां चिपकाए गए हैं, वो हटते नहीं है उस गुब्बारे की सतह पर, लेकिन जैसे आप गुब्बारे फुलाते हैं तो ये बटन के दूसरे से आगे और आगे जाते हैं क्योंकि गुब्बारे की सतह बढ़ती जा रही है। अब गुब्बारे की सतह तो बस हमारे 3 डायमेंशन स्पेस जैसे ही है। जैसे स्पेस बढ़ता है वैसे गैलेक्सी
आगे और आगे बढ़ती जाती है। अब इसका अद्भुत प्रभाव होता है, जैसे हम समय में वापस इन बातों को देखते जाते हैं तो ये करीब और करीब आते जाते हैं, जब कि किसी जगह पर अनंत भूतकाल में ये पूरा संसार मानो एक बिंदु जैसे था। उसके पहले ये सच में अस्तित्व में नहीं था, यानी नियंत्रण करने वाले ये पैराडाइम इस कंटेम्पररी कॉस्मोलॉजी की यही है कि संसार शून्य में से अस्तित्व में आया लगभग 14 बिलियन साल पहले। जी, और मैं सोचता हूँ कि ले लोग इसे ले वेब में या जब साइंटिफिक जर्नल पढ़ते हैं तो इसे लेते हैं, यहाँ तक कि पॉप लिटरेचर, और यही कि साइंस के फिलोसोफर कहते हैं बने रहिए, क्योंकि ये सच में शून्य में से, यानी शून्य तो सच में कुछ है और ये थ्योरी इस बारे में नहीं कहती है। इसे समझाइए। देखिए, ये तो बड़ी बात है कि विख्यात प्रेस और टेलीविजन शो में गलत तरह की जानकारी दी जाती है इस संसार की शुरुआत के क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पा सकते हैं पार्टिकल्स जो क्वांटम वैक्यूम के कारण अस्तित्व में आते रहते हैं, और इसलिए ये बात सच है कि कुछ अस्तित्व में आ सकता है शून्य में से, तो अवश्य ये संसार बिना किसी कारण से शून्य में से आ सकता है। ये लोग ये बताने में चूक गए कि ये क्वांटम वैक्यूम फिजिक्स में ये नहीं है, कुछ नहीं है। ये वो नहीं जो आम आदमी सोचते हैं। क्वांटम वैक्यूम एक समुंदर है, आक्रामक प्रभावी एक्टिविटी है जिस पर फिजिक्स के नियम अधिकार करते हैं। ये तो सच में पूरी तरह से शून्य नहीं है, यानी यहां तक कि संसार के शुरू के स्तर में भी इसके अस्तित्व के पहले कुछ सेकंड्स में इसे विवरण के रूप में बताया गया क्वांटम मैकेनिकल वैक्यूम, जो कि संसार की शुरुआत नहीं है शून्य में से। और बात तो यह है कि ये क्वांटम वैक्यूम अनंत भूतकाल तक बना नहीं रहता, इसकी एक शुरुआत है। इसलिए हम इस सवाल में आते हैं, संसार की शुरुआत कहां पर हुई और किसने इस संसार को अस्तित्व में लाया? परमेश्वर अस्तित्व में, इसके लिए अच्छा कारण क्यों है? जी, ये शारीरिक संसार के लिए ये ट्रांसेंडेंट कारण है, और जब हम इस पर गौर करते हैं कि किन बातों के कारण ये हुआ होगा, और इसके लिए बहुत से थियोलॉजिकल एट्रीब्यूट दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, इसे तो बिना कारण से होना चाहिए, ये शारीरिक और भौतिक द्वारा न हो, क्योंकि इसने इस संसार में सारी बातों को बनाया है। ये कुछ समय का न हो, बिना समय का, क्योंकि इसने समय भी बनाया स्पेस के साथ ही, इसलिए इसे बिना बदलाव का होना चाहिए। इसे बहुत ही सामर्थ्य होना चाहिए कि संसार को अस्तित्व में लेकर आए। और इससे बढ़कर मैं इस पर बहस भी करूंगा कि ये तो जरूर कोई व्यक्ति ही होगा। अब ऐसा क्यों है? देखिए, केवल एक ही तरीका है कि कैसे इसे ले आने शुरू में कुछ समय का हो, जिसने ये हमेशा का बिना समय का अनंत काल का अस्तित्व रखा हो। यदि ये कारण बिना व्यक्ति का होता, केवल मैकेनिकली काम करने वाली बात है, तो एक बार निश्चित परिस्थिति दी जाए तो उसके परिणाम भी दिए जाने चाहिए। यदि ये परिस्थिति हमेशा के लिए वहां है अनंत काल से, तो उसके परिणाम भी हमेशा से होने चाहिए। जी, आपके पास पानी को बर्फ बनाने का महान उदाहरण है। जी, उदाहरण के लिए पानी ही लीजिए। पानी इसलिए बर्फ बनता है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। यदि ये तापमान अनंत काल से 0 डिग्री से नीचे है, तो पानी अनंत काल से पूरी तरह जमा हो जाता। ये असंभव होता कि पानी जमना शुरू हो कुछ निश्चित समय पहले। तो कैसे हम शुरू से कुछ समय का प्रभाव पा सकते हैं हमेशा के अनंत कारण के लिए? मैं इसके लिए केवल एक ही जवाब दे सकता हूं, और वो ये है कि यदि कर्ण कोई व्यक्तिगत एजेंट है जिसके पास अपनी इच्छा की आजादी है, जो परिणाम स्वरूप एक निर्माण कर सकता है बिना किसी पहले से निश्चित करने वाली शर्तों से। उदाहरण के लिए, जो मनुष्य अनंत काल से बैठा है, अपनी इच्छा से खड़ा हो सकता है, इसलिए आपके पास नया प्रभाव होगा जो अनंत काल के कारण से आया है। इसलिए हमें केवल ट्रांसेंडेंट कारण से संसार में नहीं लाया गया, लेकिन एक व्यक्तिगत सृष्टिकर्ता है। ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है। मैं दूसरे कारण पर जाना चाहता हूँ, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में। संसार में जो पेचीदा क्रम है, ये बुद्धिमान डिजाइनर के बारे में बताता है। समझाइए।
वैज्ञानिकों ने एक दिन सोचा कि चाहे संसार की शुरू की स्थिति कोई भी हो, यदि थोड़ा समय और लक दे तो आगे जाकर निश्चय ही हमारे जैसे बुद्धिमान जीव जरूर आएंगे। लेकिन इसके बजाय पिछले 50 साल के लगभग विज्ञान पूरी तरह से चौंक गया है कि बुद्धिमत्ता के जीवन का अस्तित्व इस संसार में आधारित है एक पेचीदा और नाजुक संतुलन पर, शुरू की शर्तों पर जो बिग बैंग में बताए गए हैं। सच में इस तरह दिखता है कि यह संसार अद्भुत रूप में ट्यून किया गया है बुद्धिमत्ता के जीवन के अस्तित्व के लिए, बिल्कुल उस पल से, उसके शुरू होते ही। और ये फाइन ट्यूनिंग तो अपने आप में पूरी तरह से समझ से परे है। चलिए मैं आपको विचार देता हूं इस फाइन ट्यूनिंग का। चलिए कुछ नंबर को देखते हैं कि आपको संभावनाएं बता सकूं। इतिहास में यदि हम सेकंड की गिनती करते हैं तो पूरे बिग बैंग के समय तक ये है 10 to the 18th पावर, और 10 to the 18 पावर है पूरे संसार के इतिहास में। 10 के बाद में 18 शून्य है, बड़ी संख्या है। सब एटॉमेटिक पार्टिकल्स इस पूरे संसार में, ये तो 10 to the 80th पावर है। और मन में इन नंबर के बारे में सोचिए कि ये संसार जीवन की अनुमति दे, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और कमजोर और एटम, इसे फाइन ट्यून किया जाना चाहिए कि 10 में से एक भाग 100 पावर तक की ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो संसार के बढ़ने को देखता है, ये फाइन ट्यून किया गया एक भाग 10 में से 120 पावर पर। ये चौंकाने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉजर पेनरोज ने अनुमान लगाया कि शुरू के संसार की लॉ एंट्रोपी के अनुमानित ऑड्स यही है जो केवल अकस्मात रूप में लिए गए हैं। ये तो एक है 10 to the power of 123। ये संख्या तो समझ से इतनी बाहर है, इसे एस्ट्रोनॉमिकल कहना तो बहुत ही अजीब सा होगा। और फाइन ट्यूनिंग के उदाहरण तो इतने अलग और इतने ज्यादा है, इन्हें फिजिक्स की भविष्य की उन्नति में गायब होना मुश्किल है। फाइन ट्यूनिंग के लिए जरूरी है कि कोई किसी तरह से उसके अस्तित्व के बारे में विवरण दे, और इस विषय के लिटरेचर में इसके लिए सामान्य रूप में 3 संभव विवरण है। उनमें से एक है शारीरिक जरूरत कि ये प्रकृति के नियम से है, इनका मूल्य होना ही होगा। दूसरा तो केवल संजोग होगा, और तीसरा तो ये बुद्धिमत्ता की डिजाइन का प्रोडक्ट है। किसी ने संसार को बनाया है कि इसमें जीव हो। समस्या यह है कि ये पहले 2 पर्याय विवरण, शारीरिक जरूरतें और संजोग, ये तो ऐसे ही संभव नहीं है। प्रकृति के नियम के बारे में कुछ नहीं जिसे इस तरह के निरंतर और उत्तमता के मूल्य उनमें हो, और संजोग तो इतना दूर है कि उनका इस तरह से आना संभव नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि सबसे व्यवहारिक विवरण यही है बुद्धिमत्ता के डिजाइन का, और बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे यही माना है। उदाहरण के लिए पॉल डेविस जो विख्यात फिजिसिस्ट है, इन्होंने कहा, मेरे साइंटिफिक काम में मैं ज्यादा और ज्यादा मजबूती से विश्वास करता हूं कि यह भौतिक संसार एक साथ रखा गया है इतने अद्भुत रूप में जिसे मैं केवल ऐसे ही हुआ ये स्वीकार नहीं कर सकता। और रॉबर्ट जेस्ट्रो जो नासा गॉर्डन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडी के हेड है, उन्होंने कहा कि यह परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बहुत ही सामर्थी सबूत है जो कभी साइंस से आया हो। तो हम इस पहले विवाद का सारांश इस तरह बता सकते हैं। 1, यदि संसार एक अस्तित्व इस तरह शुरू हुआ है तो संसार की शुरुआत का एक कारण है। 2, संसार का अस्तित्व रहा है। 3, इसलिए संसार की शुरुआत का एक कारण है। हम दूसरे विवाद का सारांश इस तरह बता सकते हैं। 1, संसार की फाइन ट्यूनिंग तो एक तो शारीरिक जरूरत, संजोग या डिजाइन के कारण हुई। 2, ये तो शारीरिक जरूरत और संजोग से नहीं हुई है। 3, इसलिए ये डिजाइन के कारण है। ठीक है, आपने कहा कि तीसरा कारण है परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में विश्वास करने के लिए, ये संसार के नैतिक मूल्य के बारे में है, इसे समझाइए।
यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है जॉन, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि व्यवहारिक स्तर जानने सही और गलत का, भले और बुरे का। नास्तिकवाद में नैतिक मूल्य तो उत्पादन हुए हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस और सामाजिक परिस्थिति से। माइकल रूस, जो साइंस के नास्तिक फिलोसोफर थे कनाडा से, इन्होंने कहा कि नैतिकता तो बायोलॉजिकल स्वीकृति है, मूल्य तो झूठे हैं। नैतिकता को केवल मदद करती है बचाव के लिए और पुनः उत्पादन के लिए, और इससे गहरा और कोई विवरण तो झूठा है। नेचुरलिस्टिक और नास्तिक विचारधारा यही है कि संसार में कोई व्यवहारिक नैतिक मूल्य और काम नहीं है। मुश्किल तो यह है कि अनैतिक अनुभव है जो व्यवहारिक नैतिक मूल्य और कामों के बारे में बताते हैं, जो ये हम पर जबरदस्ती करते हैं। ये विवश करने वाले और सच्चे हैं। यहाँ तक कि रूस ने भी एक जगह पर माना कि जो मनुष्य ये कहता है कि ये नैतिक रूप में स्वीकारनीय है कि छोटे बच्चे पर बलात्कार किया जाए, ये उसी व्यक्ति के जितना गलत है जो कहता है कि 2 और 2 5 होते हैं। तो सवाल यह है कि सबसे उत्तम बुनियाद क्या है इन व्यवहारिक नैतिक मूल्यों और काम के लिए? और मैं सोचता हूं कि इसका जवाब है परमेश्वर में। यदि परमेश्वर का अस्तित्व है तो हमारे पास एक उत्तम दृष्टिकोण की बुनियाद है, सही और गलत और अच्छे और बुरे के लिए, जो नास्तिकवाद नहीं दे सकता। हम इस तीसरे विवाद का सारांश इस तरह बता सकते हैं। 1, यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो व्यवहारिक नैतिक मूल्य और काम अस्तित्व में नहीं है। 2, व्यवहारिक नैतिक मूल्य और काम अस्तित्व में है, जिसके कारण हम अनुमान लगा सकते हैं और ये सही है कि 3, इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व है। मैंने देखा है कि ये परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सबसे सामर्थ्य बहस है, क्योंकि विद्यार्थी इन बातों की सच्चाई को पहचानते हैं। उन्हें रिलेटिविज्म सिखाया गया है। उनकी यूनिवर्सिटी क्लासेस में उन्हें सिखाया गया कि यदि परमेश्वर नहीं है तो सब रिलेटिव है, यदि नैतिक मूल्य अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इसी समय जॉन वो गहराई से समर्पित है इस दूसरी बात के लिए कि व्यवहारिक नैतिक मूल्य अस्तित्व में है। वो नहीं चाहते हैं कि दोष निकालने के विचार से देखें। वो मूल्यों को पारितोषिक देते हैं, जैसे सहज जाना और खुला मन रखना और प्रेम। वो बहुत डरते हैं कि जो उनके साथ सहमत नहीं होता उन पर दोष लगाए। वो उसे नैतिक मूल्य के रूप में थामे रहते हैं। तो सच में वो समर्पित है इन दोनों बातों के सत्य के लिए, लेकिन वो कभी इन 2 और 2 को साथ नहीं रखते और व्यवहारिक निष्कर्ष नहीं निकालते। ठीक है बिल, आपने कहा कि चौथा अच्छा कारण है परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में ये ऐतिहासिक सच्चाई, यीशु के जीवन, मृत्यु और जी उठने के बारे में। इसे समझाइए। जी, यीशु नासरी तो सब लेखों में बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे जॉन। नए नियम के इतिहासकार किसी तरह की गिनती पर पहुंचे हैं कि ऐतिहासिक यीशु प्रकट हुआ असाधारण अलौकिक अधिकार के साथ। ये अधिकार की खड़े होकर कहे परमेश्वर की जगह पर उसने दावा किया कि उसमें परमेश्वर का राज्य मनुष्य के इतिहास में आया है, और उसके इस सच्चाई के दृश्य प्रकटीकरण थे। उसने सेवकाई की, चमत्कार करने की और छुटकारा देने की। लेकिन उसके व्यक्तिगत दावे के बारे में सबसे अद्भुत बात तो उसका मुर्दों में से जी उठना था। यदि यीशु सच में मुर्दों में से जी उठा, इसका अर्थ यही है वो वही था जिसका उसने दावा किया था, और परमेश्वर ने लोगों के सामने वो दावे पूरे किए। अब मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु का जी उठना ऐसा है जिस पर विश्वास से भरोसा करते हैं, लेकिन मेरी डॉक्टरल पढ़ाई में म्यूनिक की यूनिवर्सिटी में इस विषय में मैं इस बात को देखकर चौंक गया कि सच में 4 स्थापित सत्य है जिसके साथ सहमत होते हैं। आज के नए नियम के ज्यादातर विद्वान इसके बारे में, मैं सोचता हूं कि ये यीशु के जी उठने के द्वारा अच्छी तरह से बताया गया है। वो क्या है? नंबर 1, उसके क्रूसीकरण के बाद यीशु नासरी को एक कब्र में रखा गया यहूदी हाई कोर्ट के सदस्य के द्वारा, जिसका नाम था अरिमथैया का यूसुफ। दूसरी बात, वो कब्र बाद में खाली देखी गई यीशु के कुछ स्त्री अनुयायियों के द्वारा उसके क्रूसीकरण के अगले रविवार के दिन। तीसरी बात, उसके बाद कुछ लोगों ने और लोगों के समूह ने अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जगह पर यीशु के प्रकटीकरण को देखा, मुर्दों में से जी उठा। और नंबर 4, पहले से बताए गए सारे विवरण के बावजूद
असली चेलों ने अचानक और ईमानदारी से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है। अब दोनों सच्चाई पूरी तरह से मानी जाती है। आज के ज्यादातर नए नियम के इतिहासकार के द्वारा केवल एक ही सवाल है, उसे किस तरह से अच्छे से बताए। और मैं सहमत हूं कि इन 4 सत्य का सबसे अच्छा विवरण यह है जो असली आंखों देखे गवाहों ने दिया था। खासकर परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। लुक जॉनसन जो नए नियम के विख्यात विद्वान है एमोरी यूनिवर्सिटी से, इन्होंने लिखा, किसी तरह की सामर्थ्य बदलाव का अनुभव किया गया कि शुरू की मसीहियत के चलन को शुरू कर सके। और एन.टी. राइट जो विख्यात ब्रिटिश विद्वान है, इन्होंने कहा कि इसलिए एक इतिहासकार के रूप में मैं नहीं बता सकता मसीहियत के ऊपर आने के बारे में जब तक कि यीशु अपने पीछे खाली कब्र रखकर जी न उठा हो। तो हम इस विवाद का सारांश इस तरह निकाल सकते हैं। नंबर 1, यीशु नासरी के बारे में 4 स्थापित सत्य है। उसका सम्मान के साथ दफनाया जाना, उसकी खाली कब्र, बाद में उसका प्रकट होना और चेलों का यीशु के जी उठने में विश्वास की शुरुआत। नंबर 2, सबसे अच्छा विवरण इसके लिए तो हाइपोथेसिस है, परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। नंबर 3, ये हाइपोथेसिस कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, ये बताता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। नंबर 4, इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व है। ठीक है बिल, आपने कहा कि 5वां कारण है कि लोग परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में विश्वास करते हैं। ये तो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव है, इसका क्या अर्थ है? ये 5वां कारण तो सच में परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में विवाद नहीं है, लेकिन ये दावा है कि हम अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है, सभी विवादों से हटकर केवल व्यक्तिगत रूप में उसका अनुभव पाने से। बाइबल में लोग इसी तरह से प्रभु को जानते थे। जैसे प्रोफेसर जॉन हिक ने कहा है, उनके लिए परमेश्वर मन के द्वारा स्वीकार किया गया कोई विचार नहीं है, लेकिन अनुभव की वास्तविकता है जो उनके जीवन को महत्व देती है। अब यही केस है तो सच में खतरा है कि परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बहस करें। ये तो हमारा ध्यान भटकाएगा। स्वयं परमेश्वर से हमें बहस पर गौर नहीं करना चाहिए कि हम अपने दिल में परमेश्वर जो हमसे बातें करता है उसे सुनने में चूक गए हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर व्यक्तिगत वास्तविकता बन जाता है। बाइबल प्रतिज्ञा करती है परमेश्वर के निकट आए और वो आपके निकट आएगा। इसलिए हमें केवल विवाद पर गौर नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर के निकट आना चाहिए और उसे निहारना चाहिए। जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा और अभी इस पर गौर कर रहे हैं, आप उन्हें अभी क्या सलाह देंगे? मैं इन्हें प्रोत्साहित करता हूं जो मैंने अविश्वासी के रूप में किया था। जब मैंने पहली बार यह संदेश सुना, पहले मैंने प्रार्थना शुरू की। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि रात को अपने बिस्तर के करीब घुटनों पर आए और प्रभु से बातें करे। कहे, प्रभु यदि तू है तो खुद को मुझ पर प्रकट कर, मैं तुझे जानना चाहता हूं। यदि तू है तो इस तरह की प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। दूसरी बात, मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूं कि नया नियम ले और सुसमाचार में यीशु के जीवन को पढ़े। और जैसे आप सुसमाचार में यीशु की इन कहानियों को पढ़ते हैं तो खुद से पूछें, ये मनुष्य कौन था? क्या वो सच में वो हो सकता है जिसका इसने दावा किया है? क्या वो सच में परमेश्वर ने अवतार लिया है, मेरे पापों के लिए मरे कि मैं परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में आ जाए? मैं विश्वास करता हूं कि यदि लोग इस मार्ग में बने रहे तो ये उन्हें परमेश्वर के पास लाएगा कि मेरे जैसे ही परमेश्वर को पाए। अब जो लोग इस मुद्दे पर आ चुके हैं जहां वो सहमत है कि परमेश्वर अस्तित्व में है और उसने खुद को यीशु में प्रकट किया है और यीशु को मुर्दों में से जिलाया कि दिखाए कि वो कौन है, तो मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूं कि अपने जीवन में समर्पण करें, यीशु को प्रभु और उद्धारक स्वीकार करें। आप प्रभु के पास आकर कुछ इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू सच में अस्तित्व में है और तूने अपने आप को यीशु में प्रकट किया और उसे मुर्दों में से जीवित किया, और इस समय मैं सबसे उत्तम रूप में अपने जीवन में आने का न्योता देता हूं। पापों को क्षमा करे, मेरे जीवन को बदल दे, मुझे उस तरह का व्यक्ति बना जो तू चाहता है कि मैं बनूं। मैं यीशु का चेला बनकर उसके पीछे चलना चाहता हूं। मेरा जीवन बदल दे, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू ऐसा कर। आमीन। और यदि वो इस तरह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये प्रार्थना सुनेगा, उनके जीवन में आकर उन्हें बदल देगा भीतर से बाहर, कि उन्हें उस तरह का व्यक्ति बनाए जो परमेश्वर चाहता है कि वो बने। दोस्तों, क्या आप यही करना चाहते हैं अपने दिल की गहराई से?
मेरी आशा है कि आप इसके बारे में सोचेंगे और किसी चीज को मार्ग में आने न दें। यदि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, तो घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। अब अगले हफ्ते हम परमेश्वर के अस्तित्व के सबूत के बारे में चर्चा करेंगे और बिल हमें बताएंगे कि संसार का अस्तित्व ही परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में मजबूत सबूत है। आशा है कि आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। अगले हफ्ते के प्रोग्राम का भाग देखने के लिए बने रहिए। आज हमारे साथ